हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 75वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा एमओपी यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड तथा कीटोन को बेटा हम बना रहे थे। नेक्स्ट मेथड है बेटा आपका फोर्थ मेथड होगा बाय रीमर टीमर रिएक्शन। बाय रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर अभिक्रिया द्वारा, रीमर टीमर अभिक्रिया द्वारा। रीमर टीमर अभिक्रिया द्वारा, ठीक है बेटा। तो देखिए फिनोल है, ये फिनोल, फिनोल की क्रिया बेटा, ये रीमर टीमर रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी। फिनोल की क्रिया हमें करनी है किसी एल्कली यानी कि NaOH या KOH के साथ, NaOH या KOH के साथ, प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ। तब आपका बनता था ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल, या कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन जाएगा, देखो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड। OH है, इस पोजीशन पर क्या लग जाएगा, CHO ग्रुप। एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया, ये बन गया आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। नाम है इसका सिन्नेमेल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड। ये नाम है बेटा इसका, ठीक, ये नाम है बेटा इसका, ये नाम है इसका, ठीक। बैलेंस कर लो रिएक्शन, यहां पे केवल CHO ग्रुप लगा है, यानी कि यहां से एक हाइड्रोजन भी हटा होगा, और ये Cl केवल बेटा NaCl की फॉर्म में निकलेंगे। तो Cl तो 3 है, Na 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 NaH करना पड़ेगा। तब मुझे 3 NaCl निकाल दिया। अब जैसे ही मैं 3 NaCl निकालूंगा ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाएंगी। एक ऑक्सीजन तो 3 में से यहाँ पे आ गई, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन तो यहाँ गई, 2 ऑक्सीजन बची, 2 ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में निकल जाएंगी, यानी कि +2H2O। रिएक्शन अब देख लीजिएगा बैलेंस होगी, ठीक है, देख लो बेटा। अब नेक्स्ट मेथड है बेटा बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के जलीकरण द्वारा। by the hydration of beta एल्काइन के जलीकरण द्वारा, ठीक, एल्काइन के जलीकरण द्वारा। अब एल्काइन का जलीकरण मतलब in presence of सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में या
मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फेट, सॉरी मर्क्यूरिक सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या मर्क्यूरिक सल्फेट एल्काइन फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन हाइड्रेशन बेटा, ऑन हाइड्रेशन मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल या मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में यदि हम एल्काइन का हाइड्रेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, यह है आपका CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी एसिटिलीन बनाएंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बना दिया हमने। इसका हाइड्रेशन मतलब H2O, हाइड्रेशन मतलब जलीकरण, जलीकरण मतलब जल से क्रिया, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? CH डबल बॉन्ड CH। इसका मतलब यहाँ पे एक एक बैलेंसी खाली हो गई, इस बैलेंसी से OH आ गया इसमें से, और इस बैलेंसी पे H आ गया। देख लीजिए आप, क्योंकि H2O मतलब OH और H इस प्रकार टूटेगा, एक पोजीशन पर OH आ गया, एक पोजीशन पर H आ गया, यहां से एक बॉन्ड तोड़ दिया मैं, ठीक। अब ये तो होता है बेटा अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल फॉर्म में बन जाएगा क्या? CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। रिएक्शन बैलेंस से हाइड्रोजन की 3 और 1 4, हाइड्रोजन के 4 देखो 1 2 3 और 1 4, कार्बन के 1 और 1 2, कार्बन के 1 और 1 2, ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का 1, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस से ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड बन गया, ठीक। अब कीटोन भी इसी से बनाना है, क्योंकि हमने बताया था एल्डिहाइड का कीटोन दोनों बनते हैं। कीटोन कैसे बनाएंगे बेटा? कीटोन देखिए आप, अब मैं C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां का एक हाइड्रोजन एक एल्किल ग्रुप यानी कि CH3 से रिप्लेस करा दूं। अब मैं उसका क्या कर रहा हूं? हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब H2O से रिएक्शन करवाऊंगा, जल दूंगा, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। जब H2SO4 की उपस्थिति में मैं जल दूंगा तो एक बॉन्ड तोड़ूंगा, इधर OH और इधर H लगा दूंगा। देख लीजिए सिंपल, CH3 था, C डबल बॉन्ड रहने दूं, मैं यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, CH, एक पोजीशन पर मैं क्या रखूंगा बेटा? OH, और एक पोजीशन पर H, ठीक है। अब ये भी क्या है? अनस्टेबल, एक अनस्टेबल, अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल तो ये स्टेबल फॉर्म में बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड O। यहां भी रिएक्शन बैलेंस है, देखो 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 4 और 1 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन 1 2 और 1 3, 3 कार्बन है बेटा, तो कार्बन 1 2 3, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। रिएक्शन आपकी बैलेंस है, तो ये बना आपका एसीटोन यानी कि कीटोन, ये कीटोन बन गया। तो नोट में एक बात और नोट कर लेना बेटा, क्या कि यदि दो कार्बन संख्या की मतलब प्रथम सदस्य है एल्काइन श्रेणी का, जिसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन के हाइड्रेशन पर सदैव सदैव क्या बनता है? सदैव एसिटाल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड बनेगा। जबकि अगर कार्बन संख्या 3 या उससे हायर कार्बन संख्या वाली कोई भी एल्काइन लेंगे तो अब सदैव कीटोन बनेगा। जैसा कि आपने देखा कार्बन यहाँ पे 1 2 3, 3 संख्या 3 कार्बन वाला अगर हमने एल्कीन लिया था तो हमने इसका हाइड्रेशन करवा के देखा तो हमें कीटोन बना, कीटोन प्राप्त हुआ, ना कि एल्डिहाइड, ठीक है। ये था। आगे लिखते हैं बेटा, अगला मेथड लिख लो, 6th मेथड।
वो है एक बाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की जगह लिखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन भी आ जाता है और एसाइलेशन दोनों आ जाता है, ठीक है। तो बाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण पढ़ा होगा आपने और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण पढ़ा होगा, ठीक है। तो दोनों आ जाता है, तो रिएक्शन लिखेंगे बाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो लिखेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब निर्जलीय, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, की प्रेजेंस में बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन बेटा किसी एसिड क्लोराइड, किसी एसिड क्लोराइड यानी कि एसिटिल क्लोराइड कह सकते हैं हम, एसिटिल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में क्या ले लिया हमने, एसिटिल क्लोराइड से कराने पर कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं या बनती हैं, सॉरी कीटोन बनती हैं। कीटोन मतलब एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। या इसे कह सकते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। रिएक्शन देखो आप, ये है बेंजीन, इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड मतलब RCOCl, ठीक। तो जिस पोजीशन पर बेटा मुझे ये RCO ग्रुप लगाना होगा उस पोजीशन का हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, उस पोजीशन का हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये हाइड्रोजन दिखा दूं, ठीक है, क्योंकि हर जगह एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे लगाना है मुझे ग्रुप, तो ये H और ये Cl HCl की फॉर्म में निकल जाएगा बाहर और ये ग्रुप ऐड हो जाएगा। और प्रेजेंस से एनहाइड्रस किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 इसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ये बनेगा C, इधर R, इधर डबल बॉन्ड O। ये क्या दिख रहा है आपको, कीटोन, ये दिख रहा है आपको कीटोन जिसका नाम है बेंजोफिनोन, है ना। ये रिएक्शन हो गई बेटा, जनरल रिएक्शन है ये, जनरल रिएक्शन। आप इस R की जगह कुछ ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप ले सकते हैं R की जगह CH3CO2H5 ग्रुप, ठीक है। या इससे इस ग्रुप की जगह हम क्या ले लें, कोई फेनिल ग्रुप भी ले सकते हैं। क्या बेटा, फेनिल ग्रुप। देखो जरा बेंजोफिनोन बना दूंगा यहां से,
ऐसे डालू बेंजीन को, यहां एक हाइड्रोजन है, इस R की जगह मैं कोई एरोमेटिक ग्रुप ले लूं, यानी कि Cl C डबल बॉन्ड O, R इधर लिया है मैंने, R का मतलब फेनिल ग्रुप ले लूं यहां पे, हो गया। तो ये H और Cl निकल जाएगा और बाकी आपस में जुड़ जाएगा। उपस्थिति सेम ऊपर वाली, माइनस HCl यहां निकल गया, बना क्या देखिए आप, बनेगा ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर R का मतलब यहां पर है फेनिल ग्रुप, ठीक। इसका नाम है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, इससे कीटोन बन रहा है बेटा, ठीक है। तो ये थी आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।